Welcome to the channel guys. This is the explanation video of Hell's Paradise Season 1 Episode 4. Also मैं हमारे चैनल पर जुजुत्सु काइजन Season 2 and Zom 100 Bucket List of the Dead Season 1 को भी explain कर रहा हूँ. For that make sure you subscribe to the channel. And now without wasting any more time, let's get into it. तो एपिसोड की शुरुआत में हमने तमिया गनसेट सुसाई के बैक स्टोरी को देखा, जिसमें वो बता रहा था कि उसे ब्लेड ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता था। तमिया बहुत ज्यादा पावरफुल भी था, इतना ज्यादा पावरफुल कि अब उसे लड़ने के लिए उससे ज्यादा पावरफुल लोग मिल ही नहीं रहे थे। सो तमिया ने डिसाइड किया कि वो लॉर्ड तात्सुमी को सर्व करेगा, मतलब उनके लिए काम करेगा। लॉर्ड तात्सुमी बहुत बड़े मैंशन में रहते थे, सो उसने सोचा कि उसे वहां पर रहने के लिए काफी बड़ी जगह भी मिल जाएगी। अब एक दिन तात्सुमी ने तमिया से कहा कि तुम्हें भले ही लोग ड्रैगन ब्लेड के नाम से जानते होंगे, बट अगर तुम्हारा असली ड्रैगन के साथ कभी सामना हुआ तो नो डाउट वो तुम्हें मार देगा। जिस पर तमिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया एंड उसने मैंशन के गेट पर बने हुए ड्रैगन के स्टैचू को तोड़ दिया, जिसकी वजह से पूरा विलेज तमिया के पीछे पड़ा हुआ है और उसे मौत की सजा भी सुनाई गई है। और इसी वजह से वो यहाँ पर एलिक्सिर ऑफ लाइफ को लेकर अपने फ्रीडम को हासिल करने के लिए आया है। और अल्सो तमिया ने कहा कि इस बार तो मैं उसके पूरे मैंशन को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसे मॉनिटर कर रहा था यामाडा असाइमन फूची। फूची ने तमिया से कहा कि तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले लगते हो और मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। जिस पर तमिया ने कहा कि तुम भी कहा मुझे समझ में आ रहे हो, तुम लोगों को मारकर पैसा कमाते हो, क्या ये करना तुम्हें सही लगता है? जिस पर फूची ने कहा कि हम सिर्फ लोगों को नहीं मारते, हमारा क्लैन मेडिसिन भी प्रोड्यूस करता है और हम वेपन्स को भी टेस्ट करते हैं। हम सोसाइटी के अच्छे के लिए बहुत कुछ काम करते हैं, सो आगे से हमारे क्लैन को इंसल्ट मत करना। अब तमिया का भी वही प्लान था जो आइलैंड पर आए हुए मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स का था कि सबको मार दो और आराम से टाइम लेकर एलिक्सिर ऑफ लाइफ को ढूंढो। अब हमने देखा गाबीमारू एंड सागिरी को, जिन पर बहुत सारे जायंट मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था। गाबीमारू ने सागिरी को पीछे रहने के लिए कहा और एक मॉन्स्टर ने गाबीमारू पर अटैक कर दिया। इनिशियली तो गाबीमारू काफी स्ट्रगल कर रहा था उस मॉन्स्टर के सामने और उस मॉन्स्टर ने उसे इंजर्ड भी कर दिया था। गाबी को अपने चीफ की बात याद आ रही थी। उसने गाबी से कहा था कि जब हमारा एनिमी हमसे अनजान हो, हमें उसके बारे में इनफ इंफॉर्मेशन ना हो, तो उससे लड़ने से ज्यादा वहां से निकल जाने में ही भलाई होती है। गाबी ने वहां से भाग जाने का डिसीजन लिया, बट इसे अपनी वाइफ की भी बात याद आ रही थी, जिसने कहा था कि अपने इमोशंस को फॉलो करना हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब गाबीमारू सागिरी को छोड़कर वहां से भागना नहीं चाहता था। गाबीमारू ने अपने जुजुत्सु का यूज करके एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया। वो खुद से कह रहा था कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है और अपने वाइफ के पास जाना है तो इन सबको मारना ही पड़ेगा। सो गाबीमारू ने कुछ टाइम में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया। गाबीमारू एक मॉन्स्टर से सागिरी को बचाने में बिजी था, तभी एक मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया, बट वहां पर एक असाइमन आकर उसे और सागिरी को बचा लेता है। उस असाइमन के साथ एक और असाइमन था और यूजिरिहा नाम की एक निंजा भी थी, जो गाबीमारू के इस बहादुरी को देखकर बहुत ही इम्प्रेस थी और वो गाबीमारू के साथ एक टीम बनाकर आगे की जर्नी पर जाना चाहती थी। उसने गाबीमारू से कहा कि मैं इस जंगल के मॉन्स्टर से बहुत डर रही हूँ, तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं सेफ रह पाऊंगी और इसके बदले में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। गाबीमारू ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इस चाल को अच्छे से जानता हूँ, तो तुम मुझसे दूर ही रहो। जिस पर यूजुरिया ने उसे कहा कि हमारा साथ में आगे बढ़ना सबके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 लोगों से ज्यादा 5 लोग साथ में ज्यादा पावरफुल रहेंगे। अब सागिरी ने पूछा कि तुम्हारे साथ 2 असाइमन क्यों है? अब इन 2 मॉनिटर्स में एक था असाइमन गेंजी, जो मोरो माकिया को मॉनिटर कर रहा था, बट यूजुरिया ने उसे मार दिया। यूजुरिया बहुत ही चालाक और शातिर निंजा है, सो गेंजी को लगा कि इसे कंट्रोल करने के लिए एक असाइमन काफी नहीं होगा। सागिरी एंड गाबी समझ गए थे कि यूजुरिया बहुत चालाक और खतरनाक है। अब दूसरा मॉनिटर था असाइमन सेंटा, जिसे यूजुरिया के साथ भेजा गया था। अब यूजुरिया ने गाबीमारू एंड सागिरी को अपने साथ आगे बढ़ने के लिए मना लिया था। अल्सो उसने कहा कि हमें प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि ये आइलैंड बहुत खतरनाक है और खास करके यहाँ के जो ह्यूमन फेस बटरफ्लाइज है वो बहुत ही डेंजरस है। गाबीमारू ने उसे पूछा कि इन सब के बारे में तुम्हें कैसे पता?
सो युजुरिहा ने उसे बताया कि मोरोमाकिया जो क्रिमिनल उसके साथ था उसे उसने अपने कंट्रोल में करके उसे बांधकर इन सब इंसेक्ट्स और बटरफ्लाइज को उसकी बॉडी पर टेस्ट किया था और बाद में उसे उसने मार दिया था। अब असाइमन गेंजी ने इन सबको बताया कि जिन मॉन्स्टर्स को अभी हमने मारा उनके बॉडी पर बुद्धिस्ट एंड ताओइस्ट कल्चर के कुछ आइटम्स थे, बट ये दोनों रिलीजियंस एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है और इन दोनों का साथ में होना थोड़ा अजीब है। अब यूजुर ने कहा कि हमें ऐसे बहुत सी चीजों के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है जो इस आइलैंड पर है, इसी वजह से हमें साथ में काम करना है और मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी मुझे अभी तक पता चला है इस आइलैंड के बारे में वो सब शेयर करने के लिए तैयार हूँ। गाबीमारू ने उसे पूछा कि तुम ये सब कर रही हो, मतलब तुम जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ कर सकती हो, बट तुम जिंदा रहने के लिए इतनी डेस्परेट क्यों हो? शुरू में तो युजुरी झूठ बोल रही थी, लाइक उसकी यंग बहन के लिए इलाज के लिए उसको पैसों की जरूरत है एंड ऑल, बट गाबी समझ गया था कि वो झूठ बोल रही है और उसने सच बताने के लिए कहा। तो युजुरी ने कहा कि मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, बस अभी मैं बहुत यंग हूँ मरने के लिए, दैट्स इट, और मैं मरना नहीं चाहती। अब इन सब की बातें सुनकर सागिरी सोच रही थी कि मैंने बचपन से ही ट्रेनिंग ली है, बट जब से मैं यहाँ पर आई हूँ अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मुझे खुद पर प्राउड फील हो। ये सब सोचते हुए सागिरी बेहोश हो गई। अब हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें हम टोमा नाम के एक पर्सन को असाइमन बनने की ट्रेनिंग को करता हुआ देखते हैं, जो सिर्फ एक ही मंथ में अपनी ट्रेनिंग को खत्म करके क्लैन के बेस्ट असाइनमेंट्स में से एक बन गया था और अब बस उसे एक क्रिमिनल को एग्जीक्यूट करना था एंड वो ऑफिशियली एग्जीक्यूटर एंड असाइनमेंट बनने वाला था। टोमा ने रिक्वेस्ट की कि वो अपने क्रिमिनल को खुद चूज करना चाहता है जिससे वो एग्जीक्यूट करना चाहता है। अब हम टोमा को देखते हैं जो जेल में किसी क्रिमिनल से मिलने जा रहा था जो था ऐसा चुबेई द बैंडिट किंग, और टोमा ऐसा का छोटा भाई है जो उसे जेल से छुड़ाने के लिए इतने दिनों से विलेज में असाइनमेंट बनने की ट्रेनिंग ले रहा था, सो उसे ऐसा को बाहर निकालने का चांस मिल सके। ऐसा ने टोमा से पूछा कि हम यहाँ से कैसे निकलने वाले हैं, हमारे चारों तरफ तो बहुत सारे गार्ड्स हैं, जिस पर टोमा ने उसे कहा कि उसकी चिंता तुम मत करो, हम सबको मारकर यहाँ से निकलेंगे। आगे हम ऐसा एंड टोमा के चाइल्डहुड के कुछ इंसिडेंट को देखते हैं जिसमें हमें पता चला कि ऐसा एंड टोमा बहुत गरीब थे, वो बहुत छोटे थे जब उनकी माँ की डेथ हो गई थी और उसके फादर को लोकल लॉर्ड से बगावत करने के लिए एग्जीक्यूट किया गया था। अब हमने देखा कि कैसे ऐसा एंड टोमा जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे, बट दोनों को गार्ड्स ने घेर लिया था। ऐसा ने टोमा को वहां से भागने के लिए कहा और उसे बाद में छुड़ाने आने के लिए कहा था। दोनों भाइयों ने बचपन से ही काफी प्रॉब्लम्स को फेस किया था एंड दोनों को ही पता था कि अगर जिंदा रहना है तो हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, जो वीक होता है उसे लोग कुचल देते हैं। अब प्रेजेंट में हम लोगों ने देखा दैट ऐसा एंड टोमा पर भी सेम तरह के मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था जैसे कि गाबी एंड तामिया पर किया था। अब ऐसा एंड टोमा इन सब से भागने का डिसाइड करते हैं, बट तभी एक मॉन्स्टर टोमा को पकड़ लेता है। ऐसा को अपने पास्ट लाइफ के कुछ मुश्किल भरे मोमेंट याद आ रहे थे और इसी सब में टोमा एंड ऐसा एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देते हैं। ऐसा रियल वर्ल्ड में बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था सारे सिस्टम से, वो अपना सारा गुस्सा इन मॉन्स्टर्स पर निकालता है और उन सबको मार देता है। अब ऐसा टोमा के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि हम सबको मार देंगे जो हमारे बीच में आएंगे, हम मॉन्स्टर्स को भी मारेंगे, हम क्रिमिनल्स को भी मारेंगे और हम असाइनमेंट्स को भी मार देंगे और फाइनली जब हमें एलिक्सिर ऑफ लाइफ मिलेगा हम दोनों उसे कंज्यूम कर लेंगे, जिसके बाद हमें डेथ भी नहीं बताएगी कि हमें कैसे रहना है और कौन से रूल्स को फॉलो करना है। जैसे कि सोसाइटी ने हमें हमेशा गरीबी में और रूल्स को फॉलो करते हुए जीने के लिए मजबूर किया था और एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप तुम लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।